देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 80 मीटर हाई अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 80 मीटर्स। सो दिस इज अवर बिल्डिंग, दिस इज अवर बिल्डिंग 80 मीटर हाई एंड दिस इज ग्राउंड लेवल। तो यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये जो इसकी हाइट है बिल्डिंग की, ये हाइट है 80 मीटर्स और यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि बॉल को जब हॉरिजॉन्टली हिट किया गया है, यानी बॉल को जो इनिशियल पुश दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी उसको जो प्रोवाइड की गई वो है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो फिर बॉल की मोशन किस तरह की होगी? बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इस तरह से आके ग्राउंड को हिट कर जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आगे पढ़ें। कहता है इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड मेक एंगल्स ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कहता है जिस पॉइंट से इसको हिट किया गया, यानी ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, उस पॉइंट्स को अगर डायरेक्टली टारगेट पॉइंट के साथ लाके ज्वाइन कर दिया जाए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को डायरेक्टली टारगेट पॉइंट के साथ लाके ज्वाइन कर दिया जाए, तो कहता है ये जो एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल बनाएगी 45 डिग्री का। हमने क्या करना है, हमें ये कहा गया है देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज व्हाट। आपने स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी जिस वेलोसिटी से इसको इनिशियल पुश दिया गया था, हमने वो वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए हमने ये फाइंड करना है कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी बॉल को प्रोवाइड की गई थी, ये हमने फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए एक दफा फिर हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? VIX मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस के लिए कि प्रोजेक्टाइल का वो केस जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली हिट करते हैं, हॉरिजॉन्टली पुश करते हैं, उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट को जब हम रिलेट करते हैं तो हमें पता है कि फॉर्मूला ये होता है H इज इक्वल टू 1/2 GT²। और यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है? वो आता है 2H/G इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब यही t की वैल्यू हम यहां पुट करने वाले हैं। नाउ R इज इक्वल टू VI मल्टीप्लाइड 2H डिवाइडेड बाय G। VIX की जगह मैंने VI लिख दिया। क्यों? क्योंकि कॉमन सी बात है कि जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की गई थी वो सारी की सारी एक्स एक्सिस के अलोंग थी, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इस केस में वही होगी जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा। तो इसलिए VIX की जगह मैंने VI लिख दिया। अच्छा अब जरा देखिएगा, हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमारे पास रेंज हाइट दोनों मौजूद होने चाहिए। हाइट है लेकिन रेंज नहीं है, रेंज नहीं है तो कोई इशू नहीं। देखें जब ये एंगल पूरे का पूरा 45 का एंगल बन रहा है, अब ये जो पूरी ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल को अगर मैं नाम दे दूं ट्राइंगल PAT, इस ट्राइंगल PAT में अगर आप tan थीटा अप्लाई करें, tan थीटा इस केस में क्या आएगा? tan थीटा यहां पे आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 80 डिवाइडेड बाय बेस कितनी है? बेस है 80 जो कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, उसको मैं R ही लिख देता हूं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा पूरे का पूरा दैट विल बी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको मैंने R लिख दिया। अब एंगल कितना है? 45। तो यहाँ पे tan 45 जब मैं लिखूंगा ये बनेगा 1 एंड 80/R, और यहां से R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80। अब R की वैल्यू 80 यहां पुट करें, H की वैल्यू 80 पुट करें, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो बना VI मल्टीप्लाइड 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई G की वैल्यू है 10, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 80 इज इक्वल टू, ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट में बनेगा 16, वो बाहर आके बनेगा 4, और 4 जब इधर आके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D।